नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशिता अरोड़ा, चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट, जीबीए जनरल हॉस्पिटल उदयपुर से। हर साल एपिलेप्सी या मिर्गी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे या राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी संदर्भ में आज हम एपिलेप्सी यानी मिर्गी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और उससे जुड़ी कुछ भ्रांतियों या तथ्यों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि एपिलेप्सी या मिर्गी होता क्या है। बेसिकली अगर हम कहें तो एपिलेप्सी एक तरह का मस्तिष्क संबंधी रोग है जिसमें ब्रेन में मस्तिष्क में इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंसेस के कारण मरीज को झटका, तान या जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज सामान्यतः भाषा में दौरे कहते हैं वो आते हैं। प्रत्येक झटका या प्रत्येक तान मिर्गी नहीं होता। जैसे हम बात करें तो बच्चों में आने वाले बुखार के साथ दौरे या फिर शुगर या कैल्शियम की कमी की वजह से आने वाले झटके मिर्गी का रूप नहीं होते हैं। हम बात करें इसकी मिर्गी की डेफिनेशन पे तो बेसिकली दो या दो से अधिक दौरे या फिर जिन लोगों में बार बार दौरे आने की प्रवृत्ति होती है उसे हम मिर्गी की बीमारी कह सकते हैं। मिर्गी या एपिलेप्सी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में एक बहुत ही कॉमन होने वाली डिसऑर्डर है। आंकड़ों पर जाएं तो पूरे विश्व में हर साल कम से कम 5 करोड़ लोग मिर्गी से प्रभावित होते हैं, जिसमें लगभग अराउंड 1 करोड़ हमारे भारत देश में हो सकते हैं। और हम बच्चों की बात करें तो उसमें से 1/3 बच्चे होते हैं। अगर हम जाएं मिर्गी के लक्षणों पर कि क्या लक्षण हो सकते हैं, सो बेसिकली एपिलेप्सी मोटर सिम्टम्स या नॉन मोटर सिम्टम्स में हो सकती है। मोटर सिम्टम्स मतलब हाथ पैर का टाइट हो जाना, कड़कपन या फिर झटके आना जिसमें पूरे शरीर या चारों हाथ पैर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है या फिर एक तरफ के शरीर का। और अगर हम नॉन मोटर बात करें, जैसे बच्चा अपनी दुनिया में गुम हो जाना या फिर थोड़ी सी चेतना में कमी होना या सिर्फ होठों का या आंखों का मूवमेंट होना, ये भी एक तरह की एपिलेप्सी का कारण हो सकता है, लक्षण हो सकता है। मिर्गी या एपिलेप्सी में कई लोगों को पहले से पता लग जाता है कि उन्हें कोई झटका आने वाला है। जैसे बच्चा डर के एकदम से अभिभावक या माता पिता के जाके चिपक जाता है, उसे कुछ ऐसा आभास होने लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। या कई बच्चों को या लोगों को सडनली अचानक ये सिम्टम्स लक्षण शुरू हो सकते हैं। बात करें हम कारणों की तो विशेष तौर पर बच्चों में तो मिर्गी के कारण में जो सबसे सामान्यतः देखे जाते हैं वो होते हैं जन्म के समय होने वाली दिक्कतें, जैसे जन्म के समय दिमाग को ऑक्सीजन नहीं पहुंचना, शुगर की कमी हो जाना, उसकी वजह से दिमाग की बनावट में प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। और दिमाग की जब बनावट संरचना में दिक्कत होती है उसकी वजह से मिर्गी के झटके आ सकते हैं। उसके अलावा जो कारण हो सकते हैं उसमें मेटाबॉलिक या आनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं। और हम बात करें तो कुछ जन्मजात विकृतियां भी हो सकती है जिसकी वजह से मिर्गी की समस्या हो सकती है। बात करें कि डायग्नोसिस की हम तो एपिलेप्सी का डायग्नोसिस या पता लगाना कि ये बीमारी है मोस्टली क्लिनिकल होता है कि हम जब पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं, हम पूछते हैं क्या लक्षण हैं, उनसे हमें आइडिया लग जाता है। पर हमें कंफर्मेटरी करने के लिए दूसरी जांचों की आवश्यकता पड़ती है। लगभग बात करें तो 60 से 70% मिर्गी की जो दिक्कत होती है वो दवाइयों से बिल्कुल ठीक हो सकती है। बाकी 30 से 40% में हमको दवाइयों के अलावा बाकी ट्रीटमेंट की जरूरत भी पड़ती है। अब हम चाहते हैं कि मिर्गी या झटके या एपिलेप्सी जिन बच्चों को होती है या जिन लोगों को होती है उनमें हमें क्या प्रिकॉशंस यूजुअली लेने चाहिए। तो उन बच्चों को आग पानी से दूर रहना चाहिए, ड्राइविंग अवॉइड करनी चाहिए, हमेशा अपने पास कुछ आई कार्ड रखना चाहिए जिस पे उनका डायग्नोसिस, घर का एड्रेस वगैरह मेंशन हो। तो उसके अगर उनको कहीं भी ऐसा कुछ झटके आता है तो तुरंत उनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया जा सकता है। उसके अलावा प्रॉपर नींद, प्रॉपर खाना, कई बार एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर से कई बार कुछ झटके आ सकते हैं तो उन सबको अवॉइड करना। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपके सामने किसी भी इंसान या किसी बच्चे को कभी मिर्गी की समस्या होती है या कोई ताड़ या झटका आ जाता है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। आपको उस बच्चे के पास या उस इंसान के पास रहना चाहिए,
देखना चाहिए कि कितनी देर का झटका है। अगर बड़ा झटका आ रहा है तो तुरंत एम्बुलेंस को बुलाएं, क्योंकि मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि वो बहुत छोटे सीजर्स होते हैं और अपने आप कंट्रोल हो जाते हैं। उस पर्सन को या उस बच्चे को सेफ रखें, उसको सीधा लेटाए, करवट में लेटाए, मुंह में कुछ पानी, चम्मच या कोई खाने की चीज ना डालें, ताकि उस बच्चे को कुछ भी लंग्स में जाने या फेफड़े में जाने का रिस्क ना रहे। और अगर दौरा बहुत लंबा चलता है तो इमीडिएट उसे अस्पताल पहुंच जाए। बात करें हम मिर्गी के साथ जुड़ी कुछ भ्रांतियों की या तथ्यों की, तो लोग ऐसा सोचते हैं कि मिर्गी की समस्या एक से दूसरे को फैलती है, उनके साथ खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिर्गी एक नॉन कम्युनिकेबल मतलब नहीं फैलने वाली बीमारी है। ये दिमाग में हो रही कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज की वजह से होता है, ये किसी भी और कारण से फैलता नहीं है। मिर्गी से ग्रसित बच्चे या लोग एक नॉर्मल जीवन यापन कर सकते हैं, नॉर्मल पढ़ाई कर सकते हैं, हायर एजुकेशंस ले सकते हैं, अपनी फैमिलीज को बढ़ा सकते हैं और एक सफल नागरिक के रूप में सामने आ सकते हैं। तो ये था आज का हमारा एक जागरूकता के लिए आपको दिया हुआ एक छोटी सी टिप। धन्यवाद।